केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एक नई चुनौती आने वाली है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा बनाया था, जिसके कारण बीजेपी को रिटायर्ड सैनिकों का भारी समर्थन मिला था और बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका माना जा रहा है। ठीक उसी नक्शे कदम पर लगभग सभी राजनीतिक दल निकल पड़े हैं। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा करेंगे। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण मामला मुद्दे बनने जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार आने पर लागू कर दिया जाएगा। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम NPS लागू किया था। बाद में सभी राज्य सरकारों ने केंद्र के रास्ते पर चलकर पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर NPS को लागू कर दिया था। यानी 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में नहीं हैं, वो NPS के दायरे में आते हैं। यहाँ यह समझना बेहद ज़रूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या सुविधाएं थी और न्यू पेंशन स्कीम में क्या सुविधाएं हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वेतन की आधी राशि पेंशन में मिलती थी। ओल्ड पेंशन में कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख का ग्रेच्युटी की रकम मिलती थी। रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत के बाद भी उनके आश्रितों को पेंशन राशि बरकरार रहती है। इतना ही नहीं, GPF का प्रावधान भी ओल्ड पेंशन स्कीम में है। साथ ही सबसे खास बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में DA जितने नियमित कर्मचारियों को मिलता है उतने ही रिटायर्ड कर्मचारियों को भी। अब हम जानते हैं नई पेंशन स्कीम में क्या सुविधाएं हैं। नई पेंशन स्कीम में यानी NPS में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और DA का 10% हिस्सा कटता है। NPS शेयर मार्केट पर पूरी तरह निर्भर है, यानी शेयर मार्केट बढ़ा तो कर्मचारियों को फ़ायदा और शेयर मार्केट घटा तो कर्मचारियों को नुकसान। न्यू पेंशन स्कीम में DA का प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को 40% हिस्सा देना पड़ता है। जो भी राशि है, जो भी पेंशन में राशि जाती है उसका 40% हिस्सा कर्मचारियों के वेतन से दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये राशि जो भी पैसा कटता है ये राशि शेयर मार्केट में या किस फंड में कहाँ जाता है इसका कोई कर्मचारियों को पता नहीं रहता है। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है कि मेरा पैसा कहाँ गया, किस शेयर मार्केट में लगा, कितना फ़ायदा हुआ, ये बातें उन्हें नहीं बताई जाती है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। झारखंड की महागठबंधन सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है।
पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और आप ओल्ड पेंशन स्कीम का शंखनाद कर गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को सड़कों पर उतार दिया है। गुजरात के कर्मचारी एक साथ आकस्मिक छुट्टी लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। रही कसर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने निकाल दी है। भगवंत मान सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह पंजाब में जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। आशंका, अगर ऐसा होता है तो पंजाब देश का चौथा राज्य हो जाएगा जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। आशंका अब इस बात की हो रही है कि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी पुराने पेंशनधारियों का पेंशन बंद करने के लिए कहीं सड़कों पर न उतर जाएं। अगर ऐसा होता है तो सड़कों पर संघर्ष बढ़ेगा, जो न देश हित में होगा और न राज्य सरकारों के लिए। राजनीतिक दलों ने अपनी अलग अलग चाल चल चुकी है। अब देखना यह है कि इससे कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी कितने प्रभावित होते हैं। अगर कर्मचारी इस मांग को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सड़क पर उतर आते हैं तो यह किसी भी सरकार के लिए बेहद ही कठिन समय होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान आज तक किसी भी तरह का प्रदर्शन या धरना या हड़ताल नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हाँ, एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और पसंद करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।